अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस की तरफ और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट पे जाने से पहले और हम लोग करेंगे लास्ट वीक को देखेंगे। लास्ट वीक के अंदर हमारे पास जो आपके साथ लेवल शेयर किए गए थे उसका रिज़ल्ट क्या रहा है। लास्ट वीक आपको बताया गया था कि गोल्ड के पास गोल्ड 4016 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। गोल्ड के ऊपर बाय का ही ट्रेंड बताया गया था कि मार्केट दोबारा अगर रिट्रेसमेंट करती है तो ये ट्रेंड लाइन और डिमांड से मार्केट उठ के जाएगी। अगर इसका ब्रेकआउट करेगी और रिट्रेसमेंट करेगी और इससे ऊपर बाद में मार्केट जो है वो आपको बाय का मोमेंटम देगी। चल के देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या मार्केट ने इसी तरह किया या नहीं किया। लास्ट वीक हमारे पास जो मार्केट खड़ी थी वो आपका ये प्राइस बन रहा है 4016 की प्राइस के ऊपर खड़ी थी। जब आपको बताया था कि मार्केट रिट्रेसमेंट करे इस लेवल तक या यहाँ से आपको बाय मिलेगी या यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी और आपके इस लेवल से होके यहाँ से मार्केट बाय का मोमेंटम लेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ऐसा ही किया कि मार्केट ने वहाँ से रिट्रेसमेंट की है। रिट्रेसमेंट करने के बाद दोबारा मार्केट आपकी बाय मोमेंटम के अंदर वहाँ से चलेगी। ये तो हो गए लास्ट वीक के एनालिसिस। अब हम लोगों ने देखना है कि नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या सिनेरियो रह सकता है गोल्ड के एनालिसिस के दरमियान और क्या सिनेरियो हो सकता है। और साथ में हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री का भी चार्ट देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन सी न्यूज़ आ रही है और नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कौन से सेलिंग और बाइंग लेवल रह सकते हैं। वो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से देखेंगे, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट वीक हमारे पास मंडे को कुछ नहीं है, ट्यूसडे को कुछ नहीं है, वेडनेसडे को भी कुछ नहीं है और थर्सडे वाले दिन हमारे पास कोई ख़ास इतनी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, फ्राइडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई आ रही है। ठीक है, सीपीआई की न्यूज़ यानी कि फ्राइडे वाले दिन का जो दिन होगा वो न्यूज़ के हिसाब से फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी जो सा स्ट्रॉन्ग डाटा आ रहा है। पूरे वीक के अंदर कोई डाटा नहीं। आपको पता है कि जिस तरह के अंदर मार्केट के अंदर मोमेंटम चल रहा है, मोमेंटम न्यूज़ हो ना हो मार्केट जो सा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ले रही है। और मूव ऐसा ऐसा ले रही है कि एक एक मिनट के अंदर बाज़ का 400 पिप का भी मूव दे जाती है। और बड़ी एहतियात से काम करने वाले दिन हैं। छोटे छोटे एसएल जो है वो नहीं दे रही मार्केट। अगर छोटा एसएल नहीं दे रही और अगर छोटा एसएल नहीं दे रही तो रिवार्ड भी छोटा नहीं दे रही, रिवार्ड भी बड़ा दे रही है मार्केट की। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की तरफ। पुरानी सारी ड्राइंग्स को एक मरतबा डिलीट करते हैं और नेक्स्ट वीक हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो से मंथली के ऊपर लास्ट मंथली जो कैंडल क्लोज हुई है वो आपके बिल्कुल आपको सेलिंग नहीं बता रही। बिल्कुल भी इसके अंदर सेलिंग नहीं है। मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम इतनी स्ट्रॉन्ग उसने कैंडल की है। अपनी इस रेंज को इसने इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है कि दोबारा इसका टेस्ट करने के लिए भी नहीं आई मार्केट। वहीं से ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई है और नेक्स्ट डे वैसे ही गैप के साथ ओपन हुई है मार्केट, वहीं से उड़ती हुई मार्केट अभी बाय के अंदर है। अभी मार्केट के अंदर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर अभी कैंडल की क्लोजिंग में अभी दिन पड़े हुए हैं। हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के ऊपर सबसे पहले अगर हम लोग अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लास्ट हमारा हाई जोन सा मार्केट ने इस जगह के ऊपर आपका ब्रेकआउट किया हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट के पास स्ट्रक्चर बुलिश के अंदर है। मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक देखें, जब का ये वाला हाई ब्रेकआउट किया है 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल का मोमेंटम चेक करें। इसके अंदर एक भी कैंडल बेरिश के मोमेंटम की नहीं है। ठीक है, एक भी कैंडल इसके अंदर बेरिश मोमेंटम की नहीं है। और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और इसे हम लोग लेके चलते हैं जनाब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास पीछे मोमेंटम चल रहा है। मार्केट के पास हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई। लास्ट मार्केट के पास जो हाई ब्रेकआउट है वो जनाब इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट है। मार्केट ने ये वाला हाई आपका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो सा है एक नया हायर हाई लगाने की तरफ चली गई है। अब भी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो ऑल टाइम हाई मार्केट ने दिया है वो हमें दे दिया है जी 4380 का मार्केट ने ऑल टाइम आपके पास हाई दे दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करने के लिए आएगी तो सबसे स्ट्रॉन्ग डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल हमारे पास कौन सा बन सकता है। वो जनाब हमारे पास ये एक डिमांड का एरिया है। जहाँ तक मार्केट आपकी अगर रिट्रेसमेंट करेगी तो इससे ऊपर ऊपर मार्केट अभी आपकी बाय है। एक लाइन हम लोग इस लो के नीचे लगा लेते हैं, हमें पता हो कि मार्केट कौन सा लेवल बना के हमें दे रही है जिससे ऊपर ऊपर बाय है।
प्राइस लेवल 3944.435 का जो लेवल है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट आपकी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बाय है। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर ले आते हैं इसे। अगर हम लोग H4 के ऊपर हमारे पास अगर ये वाला लेवल हमारे पास डेली का आ रहा है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा अलाइन भी कर लेते हैं, कुछ इस तरह मार्क कर लेते हैं। इस लाइन को हम लोग इस जगह के ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे देखें तो डेली का इस जगह के ऊपर मार्केट ने आपका हाई ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट होने के बाद एक हाई दिया, हायर लो दिया, और उसके बाद मार्केट ने आपका हायर हाई जोन सा है वो इस जगह के ऊपर जाके लगा दिया, और मार्केट ने यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई और हायर हाई भी मार्केट ने बिल्कुल सेम दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होने के बाद दो लेवल ऐसे निकलते हैं जिनके ऊपर हम लोग दोबारा बाय का रिस्क ले सकते हैं। वो कौन से लेवल? एक तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल, यानी कि कोई भी पहले रेजिस्टेंस होती है, जब वो ब्रेकआउट करती है वो दोबारा आपका सपोर्ट का किरदार अदा करती है। और सेम लेवल ये हमारे पास निकल रहा था जहाँ पे मार्केट ने कल टैप किया है, और यहाँ से उठ के मार्केट आपकी बाय के अंदर जा रही है। अब डेली के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो इस हाई से लेके, इस लो से लेके इस हाई तक मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट की है वो आपकी 61.8 रिट्रेसमेंट की है, और यहाँ से उठ के मार्केट आपकी दोबारा बाय के अंदर जा रही है। इसी फिब को अगर हम लोग इस लो से लेके इस हाई तक लगाते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने अभी आपका 382 से लेके और 50% के एरिया तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट की है, और मार्केट जो सा है उठ के यहाँ से दोबारा बाय का मूव की तरफ थोड़ा सा इस मार्केट अभी गई है। अभी हम लोग देखेंगे मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, ये आपके पास स्ट्रक्चर लेवल आ गया है, ये H4 की डिमांड आ गई है, ठीक है। और उसके अलावा ये आपका जो लेवल है ये डेली के साथ लेवल अलाइन कर रहा है। लेवल तो डेली के हिसाब से ये सारा लेवल है इसका, लेकिन हम लोगों ने इसे थोड़ा सा अलाइन किया है ताकि हमारे पास एसएल वगैरह छोटा है। स्ट्रॉन्ग बेस एरिया है, मार्केट इतनी जल्दी से ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी, बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। अब मार्केट यहाँ पे आएगी तो कुछ ना कुछ कभी भी आए, आज आए, कल आए, महीने को आए, जब भी आएगी इस लेवल के ऊपर आपको ये लेवल कुछ ना कुछ दे के लाजमी जाएगा। H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं जनाब। H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये वाला हाई इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने दोबारा आपका एक हाई, हायर लो और हायर हाई मार्केट ने लगा दिया। अब लास्ट इसका स्ट्रक्चर जो सा है इस जगह के ऊपर ब्रेक है। हमारे पास जो H4 का स्ट्रक्चर लेवल निकल रहा था, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारे पास H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिमांड एरिया था। डिमांड एरिया मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ से उठ के मार्केट आपकी बाय का मूव ले रही है। उसके अलावा मार्केट हाई के ऊपर डबल टॉप का पैटर्न बना के स्ट्रॉन्ग रेंज करने के बाद इसने ब्रेकआउट किया है, वहाँ से मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद H2 H4 अभी तक टोटली टाइम फ्रेम अभी आपके पास बाय के अंदर है। मार्केट ने सिर्फ रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने डिमांड एरिया टेस्ट किया है, वहाँ से उठ के मार्केट आपकी बाय के अंदर जा रही है। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं जनाब। H1 ने हमारे पास ऑल टाइम आई के ऊपर डबल टॉप दिया। डबल टॉप के साथ मार्केट ने नेक लाइन ब्रेकआउट की है, और नेक लाइन के पास मार्केट आपका ये एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया बना गई है, ठीक है। अब ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट हमारे पास कैसे बनी है, ये डबल टॉप के साथ ये इसका पीछे भी ले आए तो ये इसका सारा स्ट्रक्चर लेवल बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर लेवल के साथ मार्केट ने आपकी ये एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट का एरिया बनाया है। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसका हाई ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने हायर हाई के ऊपर डबल टॉप देने के बाद नीचे आई है। अपने इस डिमांड एरिया के नीचे देखते हैं इसने ब्रेकआउट किया है या नहीं किया। H1 के इस डिमांड एरिया के नीचे सिर्फ मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की है, लिक्विडिटी उठाई है, और लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पे आपकी मार्केट बाय के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं तो हमारे पास एक इस जगह के ऊपर एक डिमांड एरिया, एक सपोर्ट एरिया इसने क्रिएट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक इसने फैक्टरल बना दिया है। जिस तरह इस जगह के ऊपर फैक्टरल बनाया था, इसी तरह इसने इस जगह के ऊपर भी फैक्टरल बना दिया है। मार्केट यहाँ से जो सा उठ के आपके पास बाय का मूव दोबारा रीटेस्ट के ऊपर ले सकती है। ये हमें कौन सा टाइम फ्रेम बताएगा, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मज़ीद जाके इंशाल्लाह एनालिसिस पूरे वॉच कीजिएगा। आपको एनालिसिस के दरमियान में ही कल का मंडे वाले दिन का जो ट्रेड सेटअप है वो मिल जाता होता है। अब हम लोग इसे मज़ीद देखते हैं M30 के टाइम फ्रेम के ऊपर। M30 के ऊपर भी आपका स्ट्रक्चर जो है वो इस जगह के ऊपर से बुलिश है। मार्केट का ये लास्ट हाई ब्रेकआउट है,
और मार्केट ने यहाँ पे आपकी रेंज किया है। रेंज के बाद मार्केट ने फिर दोबारा से उठ के यहाँ पे आपका एक हायर हाई लगा दिया है। M30 के अंदर अगर हम लोग इस लेवल के नीचे देखते हैं तो मार्केट ने आपको माइनर सी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट होता है, वो फेक ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकआउट जो होता है वो ब्रेकआउट होता है। अब हमारे पास अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये सारा कैंडल का एरिया आपके पास सप्लाई का एरिया बन गया है। उसके अलावा इस लेवल्स के अंदर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये एक लेवल बन रहा है, एक ये लेवल बन रहा है, और इस लेवल को अगर मैं उठा के ऊपर ले जाऊं, ये जो लेवल मैंने यहाँ पे लगाया है अगर मैं इसे अलाइन कर लेता हूँ सिर्फ इसी रेजिस्टेंस के साथ, और एक लेवल अगर मैं ये लगा देता हूँ तो बिल्कुल ठीक होगा लेवल लगाना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेंज एरिया एक ये पड़ा हुआ है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज एरिया ये है, और ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये अब जब बाय का मोमेंटम मार्केट यहाँ पे 1 2 3 मूव के साथ इस तरह हायर हाई बनाना स्टार्ट करेगी तो यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट देगी आपको इस लेवल तक। यहाँ से अगर इसका लो नहीं ब्रेकआउट करती तो दोबारा इस तरह मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर, अगर इसने बाय सेल का ट्रेंड चलाना है मार्केट ने तो इसे अपनी हायर लो ब्रेकआउट करनी पड़ेगी, फिर इस तरह मार्केट लोअर लो लगाते हुए मार्केट आ जाएगी आपकी सेल की तरफ। नहीं तो मार्केट इसी तरह बुलिश का मोमेंटम बनाते हुए मार्केट निकल जाएगी बाय। जब तक हायर हाई बनाती रहेगी हर हायर लो के ऊपर आपका ट्रेड सेटअप होगा और वो बाय का ट्रेड सेटअप होगा। जिस तरह कल मार्केट लोअर लो लगाते हुए नीचे आ रही थी, हर लोअर हाई के ऊपर आपका ट्रेड सेटअप होता है जो सेल साइड की तरफ होता है। अब हमारे पास जनाब एक ये एरिया आ गया, इससे ऊपर ऊपर मार्केट बाय है। इससे नीचे अगर ब्रेकआउट कर जाएगी तो मार्केट मज़ीद फिर कहाँ तक जा सकती है, आपके इस लेवल तक भी आ सकती है, मार्केट आपके इस लेवल तक भी आ सकती है। ये सारा स्नैरियो है आपके पास जनाब गोल्ड के एनालिसिस के दरमियान। मज़ीद M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ले आते हैं इसे। M15 के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो जनाब आपके पास इस जगह के ऊपर लास्ट इसने अपना हाई जोन सा है वो इस जगह के ऊपर ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट होने के बाद M15 ने जो आपका लो ब्रेकआउट किया था वो इस जगह के ऊपर इसने लो अपना ब्रेकआउट कर दिया है। मार्केट के पास एक लो है, ये मार्केट ने इनसाइड बार्स बनाई हैं, लोअर हाई दिया है, लोअर लो दे दिया। अब यहाँ पे देखें आप, आपके पास मोमेंटम मार्केट बेरिश का मोमेंटम बनाते हुए नीचे आ रही है। ठीक है, हर लो को मार्केट अपनी ब्रेकआउट करती हुई नीचे आ रही है। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अपना मोमेंटम शिफ्ट करना स्टार्ट किया है। इधर हाई प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया है, प्रीवियस हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अगर मार्केट ये वाला हाई तोड़ जाएगी फिर आपका मार्केट इस जोन के अंदर से आपको कुछ रिट्रेसमेंट दे सकती है, यहाँ से ऊपर जाएगी तो यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट दे सकेगी। दोनों तरफ के सेलिंग और बाइंग लेवल दोनों दिन के मैंने आपके पास मार्क कर दिए हैं। मज़ीद इसे जोन सा है हम लोग ये सारे एनालिसिस आप लेवल्स एनालिसिस अपने पास मार्क कर लीजिएगा। जिस लेवल के ऊपर भी आती है मार्केट अपने हिसाब से एविडेंस देख के रिस्क मैनेजमेंट करके मनी मैनेजमेंट करके फिर ट्रेड को ट्रेड के अंदर एंटर होइएगा। मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत फास्ट है। मार्केट जोन सा है वो आपको 50 पिप से बड़ा बड़ा ही एसल दे रही है, 50 पिप से छोटा एसल नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसलिए बहुत एहतियात से काम कीजिएगा। चलते हैं हम लोग बीटीसी के एनालिसिस की तरफ, लेकिन बीटीसी के एनालिसिस पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास हमारे इसी चैनल के ऊपर नए व्यूवर्स के लिए बताता चलूँ कि हमारे पास इसी चैनल के ऊपर मंडे टू फ्राइडे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक 12 बजे से लेके 12 पीएम से लेके रात को 8 पीएम तक हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। लाइव स्ट्रीम हमारी जौन सी है वो आप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लाइव स्ट्रीम का भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए करे। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ हमारा 1 नवंबर से कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, और कोर्स के लिए जो सा है स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप मैसेज कर दें कि कोर्स की डिटेल भी ले सकते हैं कि किस तरह कोर्स के अंदर हम लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग बीटीसी के एनालिसिस की तरफ, और बीटीसी के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो बीटीसी भी आपका जो सा अच्छा खासा ड्रॉप ले चुका है। ठीक है, अच्छा खासा ड्रॉप ले चुका है। अभी हम लोग जो सा है बीटीसी को जनाब इस चार्ट के ऊपर देखते हैं एक मरतबा, इसके टोटली नए एनालिसिस करते हैं जल्दी से क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अभी। अच्छा, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग देखते हैं, करीब करीब से एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो हमारे पास ये हाई इसने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने लगा दिया एक ऑल टाइम हाई। इस हाई के ऊपर मार्केट ने आपको 2 मरतबा लिक्विडिटी ग्रैब की है, और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट आपकी इस जगह के ऊपर से नीचे आ रही है।
अब नीचे कहाँ तक आ सकती है जनाब? नीचे मार्केट आ सकती है आपके इस सारी कैंडल का, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल बनता है, लेकिन हम लोग इसकी डिमांड मार्क करेंगे तो ये सारी आपकी जनाब एक डिमांड कैंडल बनती है। इसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलते हैं तो वीकली के अंदर हमारे पास इसका जो हाई मार्केट ने ब्रेकआउट किया, लास्ट एक आपका हाई मार्केट ने इस जगह के ऊपर लगाया, इसका ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, और इसके बाद ये हाई मार्केट ने लगाया और इसका भी कर दिया ब्रेकआउट। स्ट्रक्चर आपके ब्रेकआउट हैं। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक हाई दिया, यहाँ पे मार्केट ने रेंज रूंज की, इसका ब्रेकआउट किया। अब दोबारा मार्केट ऑल टाइम हाई जो आपको दे के आई है जनाब, वो आपका ऑल टाइम लग चुका है 1,26,296 का मार्केट ने आपको दे दिया ऑल टाइम हाई। अगर हम लोग एक डिमांड की बात करें तो ये इसके पास एक डिमांड का एरिया है जो मार्केट ने टेस्ट किया है, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रही है। इस लेवल को अगर हम लोग थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह जोन बन जाता है वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। और मज़ीद हम लोग आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के ऊपर अगर आते हैं तो डेली के ऊपर लास्ट मार्केट ने आपका हाई जोन सा है वो यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट आपकी नीचे आई है, और अपने इस लो को देखते हैं कि क्या इसने ब्रेकआउट कर दिया है। जी बिल्कुल, मार्केट ने आपका इस लो को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर, इसने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर लो इसने ब्रेकआउट की है। ये इसके पास एक रेजिस्टेंस का एरिया आ चुका है, ठीक है। ये आपका एक मिड का लेवल आ चुका है। इससे नीचे नीचे मार्केट आपकी होगी, सेल के अंदर रहेगी मार्केट। ये अपने पास दो लेवल मार्क कर लें, ठीक है। ये आपका मिड का लेवल है, ठीक है। यहाँ से मज़ीद अगर मैं इस लेवल को भी और अलाइन कर दूँ आपके पास, क्योंकि लेवल काफ़ी बड़ा है, और ये आपके पास एक डिमांड का एरिया है जनाब, और ये आपके पास एक सेल का एरिया है। यहाँ से मार्केट आपको मिलेगी तो आप यहाँ से सेल देख सकते हैं इसकी, जब तक ये वाला हाई नहीं टूटता मार्केट नीचे आएगी। इस सपोर्ट एरिया से यहाँ से आप इसकी बाय देख सकते हैं, ठीक है। मज़ीद डीप एनालिसिस के लिए हमारी स्ट्रीम को सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बने, ताकि आपको जो सा है वो मज़ीद अपडेट के लिए वहाँ पे आपको रहनुमाई की जाएगी आपकी। और अभी तक के इतना ही। चैनल जिनसे हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, इसके नीचे अच्छा सा कमेंट्स भी करें। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, खुदा हाफिज़।